नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में 3 साल के लंबे इंतजार के बाद दूसरी साधारण सभा की बैठक हुई। इस दौरान बैठक में बंद माइक को लेकर हंगामा हो गया। कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों ने वेल में आकर मेयर के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया और अविश्वास प्रस्ताव पास कराने की मांग पर अड़े रहे। वहीं कुछ निर्दलीय पार्षद मेयर मुनीश गुर्जर के समर्थन में खड़े दिखाई दिए। इस दौरान बीजेपी पार्षद कुसुम यादव सभी पार्षदों से बाहर जाने की गुहार लगाने लगी। हंगामे के कारण बैठक को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद सभा फिर से शुरू हुई। हंगामे के बीच मेयर ने एक पार्षद को बैठक से बाहर करने का आदेश दे दिया। हंगामे के बीच हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य और सिविल लाइन से विधायक गोपाल शर्मा भी नगर निगम हेरिटेज पहुंचे हुए हैं। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बहन विमला देवी का बीती रात निधन हो गया। वे 93 साल की थी। अशोक गहलोत रक्षाबंधन पर अपनी बहन से राखी बंधवाने जयपुर या दिल्ली से जोधपुर आया करते थे। बहन के निधन से गहलोत को भी बड़ा सदमा लगा है। उनके अंतिम संस्कार के लिए पूर्व सीएम अशोक गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत के साथ आज सुबह 9 बजे जोधपुर पहुंचे। इस दौरान जोधपुर शहर और उनकी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद रहे। इधर राजधानी दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय कार्यालय में संदेश खाली घटना के आरोपी शेख शाहजहां की गिरफ्तारी को लेकर की गई प्रेस वार्ता, जिसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि वेस्ट बंगाल राज्य पुलिस पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है। वे उसे सीबीआई को नहीं सौंप रहे। पहली बार देखा है कि राज्य सरकार इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही है कि जांच सीबीआई को दी जाए। कानून व्यवस्था की स्थिति पूरे तरीके से खराब हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि यह शर्म की बात है कि राज्य सरकार इस तरह की घटना होने देती है और 55 दिन बाद भी उन्हें गिरफ्तार नहीं होने देती। उन्होंने कहा कि वे अभी भी शेख शाहजहां को सौंप नहीं रहे और कह रहे कि जांच केंद्रीय एजेंसी के पास नहीं जानी चाहिए। बंगाल में संदेशखाली में जो पिछले 2 महीने से हो रहा है वहां पे, उसके बारे में मुझे लगता है आपको पूरी जानकारी ऑलरेडी है। इसलिए ये जो अभी की इंटरैक्शन है उसमें कलकत्ता हाई कोर्ट में क्या हुआ और उसके बाद क्या डेवलपमेंट्स हैं, उस पर कुछ आपके साथ अपने असेसमेंट शेयर करना चाहूंगा। Sandeshkhali, the place has acquired a certain notoriety. आपको पता है ये कहां पे situated है। There are hundreds of islands in the Sundarban Delta, जहां पे गंगा, मेघना, ब्रह्मपुत्र सिस्टम जो है बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। इधर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा सरस्वती वंदना नहीं करने के मामले में 12 जिले में कार्यरत शिक्षिका हेमलता बैरवा के निलंबन का मामला अब लगातार गर्माता जा रहा। इसी मामले को लेकर झालावाड़ जिला मुख्यालय पर भी बीएसपी कार्यकर्ताओं ने मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बहाली की मांग को लेकर बीएसपी कार्यकर्ताओं ने झालावाड़ एडीएम सत्यनारायण आमेठा को ज्ञापन सौंपा है। हेमलता बैरवा को बहाल किया जाए और शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए। अगर यदि यही शिक्षा मंत्री रहे तो राजस्थान की पूरी शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी, खत्म हो जाएगी और बेबुनियाद हो जाएगी। क्यों कि शिक्षा मंत्री को इतना ही ज्ञान नहीं है कि आखिर सावित्रीबाई फुले कौन थी और सावित्रीबाई फुले की तस्वीर 26 जनवरी को क्यों रखी गई। कम से कम इसकी जानकारी तो शिक्षा मंत्री को लेना चाहिए। अगर शिक्षा मंत्री को इतना ही ज्ञान नहीं है तो फिर उसका उस पद पे रहना बेकार है, कोई मतलब नहीं है।
ये शिक्षा मंत्री मनुवादी व्यवस्था से चला रहे हैं और इस शिक्षा को बर्बाद करना चाहते हैं। डीग जिले की कामा से खबर है, जहां विधायक नौछम चौधरी की धन्यवाद यात्रा निकाली गई। वहीं जगह जगह विधायक नौछम चौधरी का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान विधायक ने गौ तस्करों को चेतावनी देते हुए कहा कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। गौ तस्करी के अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। हम सख्त खिलाफ है गौकशी के, OLX के। कोई अपराधी बचेगा नहीं और किसी नाजायज को तंग नहीं करेंगे। गांव वालों से भी हमारी अपील है कि जो ये मुजरिम घरों में दबे बैठे हैं, OLX करते हैं, गौकशी करते हैं और दुनिया जहान के अपराध करते हैं, इन्हें शह देना बंद कर दिया। मेरी गांव वाले से इल्तिजा है, जिनके नाम जो FIR दर्ज है उनको आप बचाव करना छोड़ दीजिए, उनको पुलिस को पकड़वाइए। किसी नाजायज आज नगर मंडल रावतसर में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन नगर पालिका में करवाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभा में उपस्थित सैकड़ों महिलाओं को संबोधित किया। कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी अध्यक्ष जगदीश सोनी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस दौरान लाभार्थी महिलाओं का सम्मान भी किया गया है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की सभी बहनों को संबोधित किया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सपना था बहनों को, पिछले काफ़ी सालों से जिन बहनों को इंतज़ार था कि हमें भी भारत में सबसे आगे लेकर जाया जाए, हमारा भी कहीं स्थान हो, उनको महिला शक्ति वंदन के नाम से महिलाओं को आज मोदी जी ने संबोधित किया है। और जो महिलाएं अपना जो SCG चलती है, जो भी समूह चलते हैं, सभी महिलाओं को संबोधित करते हुए उनको विश्वास दिलाया है कि आने वाले समय में हर महिला करोड़पति महिला बनेगी। और माननीय प्रधानमंत्री हर बहन को अपनी बहन कहते हुए संबोधित करते हुए कहा है कि जो मेरा परिवार है वो यही मेरा परिवार है, जो बहनें हैं वो मेरी बहनें हैं, जो मातृशक्ति है वो मेरी मातृशक्ति माँ के रूप में है। नमस्कार जी, आज हमने रावतसर नगर मंडल के अंदर नारी शक्ति वंदना कार्यक्रम किया गया, जिसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी ने संबोधन दिया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमने नारी शक्ति के अंदर और नारी उत्थान के लिए कार्यक्रम किए गए हैं। उनके प्रगति के अंदर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी ने लखपति दीदी कार्यक्रम चलाया गया, जिसके अंदर यह मानो कि लगभग 3 करोड़ महिलाओं को जल्दी हम लखपति दीदी की ओर अग्रसित कर रहे हैं। इससे पहले हमने 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी के अंदर उनको ये जो प्रोजेक्ट था उसके अंदर सम्मानित किया हमने। इधर राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में 7 तारीख को प्रवेश कर रही है। राहुल गांधी के दौरे से जुड़ी सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट सहित कांग्रेस के नेता यात्रा में शामिल होंगे। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल यहाँ पर राजस्थान में प्रवेश कर रही है, कि मध्य प्रदेश से आ रही है। और ये यात्रा की शुरुआत मणिपुर में हुई थी और मुंबई जाकर इस यात्रा को पूर्ण करा किया जाएगा। और ये दूसरे चरण की यात्रा है। प्रथम चरण हम लोगों ने, राहुल जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की है, जो पद यात्रा रही है। अराउंड 6000 किलोमीटर राहुल जी पैदल चले हैं। इस यात्रा के माध्यम से भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसका नाम है, जनता को न्याय दिलाने के लिए जिस तरह से भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, जनता के को लूटने का काम और स्थानिक स्वराज संस्था के अधिकारों को छीनने का काम, राज्यों के अधिकारों को छीनने का काम जिस तरह से सरकार कर रही है, और जिन अधिकारों को छीन रही है वो अधिकार डायरेक्ट टू डायरेक्ट सीधे सीधे जो है जनता के अधिकारों के अधिकार है। जनता के लिए जो उनके दैनंदिन जीवन में जो सरकार की तरफ से सुविधाएं हैं उनको छीनने का अधिकार है। स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को छीनने का अधिकार है। ये सारे के सारे जो बजट है राज्य सरकारों के और जनता के जो स्थानिक स्वराज संस्था के सारे बजटों को खींचने का काम भारत सरकार कर रही है। उसकी संदर्भ में न्याय दिलाने के लिए राहुल जी इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रूप में पूरे देश में संपर्क कर रहे हैं। अलवर के खेड़ली थाना क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला पर हो रहे अवैध खनन के
खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां पुलिस और वन विभाग की टीम ने खनन के पत्थरों से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को दबिश देकर पकड़ा है। वन विभाग और पुलिस से बचने के चक्कर में ट्रैक्टर घर में घुस गया। दोनों चालकों को हालांकि वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और अब पुलिस को सौंप दिया गया है। यूपी के बहराइच में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने संदेश खाली की घटना को लेकर प्रदर्शन किया और ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान एबीवीपी के नगर मंत्री नित्या पाठक ने कहा कि अगर ममता सरकार आरोपी शाहजहां शेख के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो एबीवीपी के कार्यकर्ता देश भर में आंदोलन करेंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज बंगाल के बंगाल जैसे जगहों पर महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा है। आप भी जानते हैं कि हमारे पूरे भारत में महिला को पूजा जाता है, महिलाओं की पूजा की जाती है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ पर खुद साक्षात दुर्गा माँ का वास हो रहा है, जिस जगह पर जहाँ पर एक महिला को ही पूजा जा रहा है, नवरात्रि के दिन 9 दिन महिला यानी कि दुर्गा जी की पूजा हो रही है और खास करके वहाँ की सरकार खुद एक महिला है, तब भी वहाँ पर आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जिसमें ममता बनर्जी अपने घमंड में लीन होकर जो कि अपने महिलाओं के लिए या फिर अपने सरकार में कोई भी काम नहीं कर पा रही है। बंगाल में संदेश खाली नामक एक गांव है, वहां पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया गया है, जिसके खिलाफ ममता बनर्जी सरकार ने कोई भी अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया है और हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रपति को सौंपित ज्ञापन दिया गया है सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग इससे बड़ा रूप लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन। अगली खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पथरा थाना क्षेत्र के बरगदी में गोकशी की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने गोकशी की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए, लेकिन सुबह जैसे ही ग्रामीणों ने गोमांस देखा तो आक्रोशित गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद जांच में जुटी पुलिस ने घटनास्थल से एक मोटरसाइकिल बरामद करते हुए आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। यह क्षेत्र हिंदू बाहुल्य है, यहाँ कभी भी किसी के कहने के अनुसार कभी गौकशी नहीं। डुमरियागंज के तरफ के कुछ गौकशी करने वालों को हमको लगता है कि यहाँ पर प्रवेश हुआ है। दूसरा माहौल भी जब उनके पक्ष में बनता जा रहा है, गौकशी को संरक्षण देने वाले ताकतवर होंगे, महिमा मंडित होंगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा। आजकल मुसलमानों का कार्रवाई इस जिले में 10 साल पहले वाली स्थिति बनती है। जनपद सिद्धार्थनगर के पथरा थाना अंतर्गत बरगदई टोला नरेंद्रपुर में गौवंश के अवशेष के होने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर तत्काल पुलिस की विभिन्न टीमें पहुंच गई हैं। उक्त के संदर्भ में तहरीर प्राप्त हो गई है। एफआईआर दर्ज करते हुए आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटना के अनावरण हेतु 3 टीमों का गठन कर दिया गया है। जल्द से जल्द घटना का अनावरण करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध गुंडा गैंगस्टर की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रतापगढ़ मुख्यालय पर रोडवेज बस में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए कई परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा था। कई बार बांसवाड़ा और उदयपुर जाने वाली रोडवेज की बस बीच सड़क पर खराब हो जाती थी, जिससे यात्रियों को कई घंटों तक इंतजार भी करना पड़ता था। आलम यह था कि रोडवेज की 25 में से 10 बसें खटारा हो चुकी थी। इसमें से कई बसों की सीटें तक उखड़ गई थी तो किसी की खिड़कियां टूट गई थी। बता दें कि ये बसें 2013 की मॉडल हैं, जिसको लेकर कई बार निगम के अधिकारी और कर्मचारियों ने सरकार के समक्ष नई बसों के संचालन की मांग रखी थी, लेकिन सिवाय आश्वासन के इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अभी अपने पास 20 बसें संचालित हो रही हैं जी सर, और टोटल अपने पास 25 बसें हैं, उनमें से 5 ऑफ रूट हैं। उसके अलावा 25 शेड्यूल अपने पास पिछली बार थे, तो भी कुछ गाड़ियाँ दिसंबर 2023 में 7 गाड़ियों का ऑन कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने की वजह से करीबन 5-7 शेड्यूल अपने बंद हुए। तो इस वजह से करीबन 3000 किलोमीटर में कम हुए।
तो कोशिश कर रहे हैं कि इन किलोमीटर को अपन कैसे बढ़ा सकते हैं। संसाधनों की व्यवस्था की जा रही है, हेड ऑफिस से भी कंटिन्यू पत्राचार और वार्तालाप की जा रही है। तो हम सबकी इच्छा ये है कि प्रतापगढ़ जो एक जनजाति क्षेत्र है उसमें अपने आदिवासी भाइयों को और जो यहाँ की जनता है उसको बेहतर परिवहन सुविधाएं अपन दे सकें, उसके लिए हम राजस्थान का राज्य वृक्ष और सामाजिक धरोहर खेजड़ी एक और जलवायु परिवर्तन की विभीषिका का सामना कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अवैध कटाई के चलते राज्य वृक्ष का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। खेजड़ी वृक्ष के गुणों के कारण ही प्रदेश के कल्प वृक्ष की संज्ञा उसे दी जाती है, लेकिन रेनवाल सहित ग्रामीण क्षेत्रों में हरे पेड़ों की कटाई देखी जा रही है। यहां आए दिन हरे पेड़ों और खेजड़ी से लदे हुए वाहन रेनवाल में आते हुए देखे जा सकते हैं। खबर आसींद से है, जहां अवैध बजरी दोहन को रोकने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया और नायब तहसीलदार नीतू पारी को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि खारी नदी की भूमि पर जिस पर कोई रॉयल्टी लीज नहीं है, इसके बावजूद भी उक्त ठेकेदारों में माफियाओं के द्वारा प्रशासन से मिली भगत कर नदी में LNT मशीन, JCB मशीन लगाकर डंपरों में बजरी भरकर ले जा रहे हैं। ग्रामीणों ने ठेकेदार, प्रशासन और पुलिस विभाग पर इस दौरान मिली भगत का आरोप भी लगाया है। यहाँ इनकी लीज बड़ा खेड़ा के अंदर ओनली 3 हेक्टेयर की लीज, और जो भी 4 नंबर के अंदर आ रही है, और इन्होंने कब्जा कर रखा है 300 बीघा पे। अगर कोई किसी प्रशासन को बोलता है, फोन करता है, तो प्रशासन डायरेक्ट आते, जैसे जिसने फोन किया उसको बिठा के ले जाए। मतलब प्रशासन मिली भगत, किसी ने फोन किया यहाँ अवैध कर रहे हैं, हाथों हाथ प्रशासन आते हैं उसको बिठा के। इधर यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से दर्जन भर बम, 315 बोर, 2 तमंचे, 2 कारतूस और फर्जी नंबर प्लेट की 2 बाइकों को बरामद किया है। वहीं पूछताछ के दौरान पकड़े गए बदमाशों ने प्रतापगढ़ और जौनपुर में हुई लूट की घटनाओं को कबूला है। वहीं अब मजिस्ट्रेट ने सभी को जेल भेज दिया है। दिनांक 27/2/2024 को 2 मोटरसाइकिल सवार 6 बदमाशों द्वारा थाना क्षेत्र जेठवारा अंतर्गत नारायणपुर पार्क के पास से एक मेडिकल दुकान चलाने वाले से उसकी पैशन प्रो बाइक व पर्स छीन लिया गया था। उक्त घटना के क्रम में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जेठवारा में मुकदमा अपराध संख्या 40/24 धारा 392 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया। इस घटना के सफल अनावरण हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय प्रतापगढ़ द्वारा विशेष टीम का गठन किया गया। इस विशेष टीम द्वारा दिनांक 4/3/2024 को घटना का सफल अनावरण करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से संबंधित लूट की कूट रचित फर्जी नंबर प्लेट लगी पैशन प्रो बाइक, जनपद जौनपुर थाना सिगरा मऊ अंतर्गत लूटी गई फर्जी नंबर प्लेट लगी पल्सर मोटरसाइकिल, 2 अदद तमंचा 315 बोर, 2 अदद जिद्दा कारतूस 315 बोर, 12 अदद देसी बम, लूट के 1000 रुपए, 1 पैन कार्ड व 1 आधार कार्ड बरामद। झालावाड़ के सहायक जिला कलेक्टर और ट्रेनी IAS शुभम भैसारे ने आज सुबह शहर की साफ सफाई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और सड़कों पर गंदगी देखकर नाराजगी भी जताई। ड्यूटी के दौरान कुछ कर्मचारी भी नदारद मिले, जिनकी IAS शुभम ने जमकर लताड़ भी लगाई और नगर परिषद की सफाई निरीक्षक और सफाई कर्मियों को व्यवस्थाओं में सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। इंस्पेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। हमें जहां जहां व्यक्ति जमादार मिल नहीं रहा है या सफाई कर्मचारी मिल नहीं रहा है, उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे और अगर कोई सफाई कर्मचारी किसी और को लगा के जा रहा है उसके खिलाफ और भी ज़्यादा सख्त कार्रवाई करेंगे। तो ये अभियान चालू किया गया है और हम सारे झालावाड़ निवासियों से भी आग्रह करेंगे कि आपको भी अगर कहीं दिख रहा है कचरा तो हमको संपर्क करें और हमको बताएं। हम रैंडमली इंस्पेक्शन पे जाके अभी जो अभियान है स्वच्छ भारत मिशन के अंडर, उसमें हम झालावाड़ को एक सुंदर
डीग जिले की जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज ने डीग के किले में झाड़ू लगाकर स्वच्छता फर्स्ट अभियान की शुरुआत की। डीग जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज ने डीग के प्राचीन किले से झाड़ू लगाकर स्वच्छता फर्स्ट अभियान का भव्य आगाज किया है। बता दें कि डीएम ने डीग में साफ सफाई के लिए हॉट स्पॉट्स को चिन्हित भी किया है। उसी क्रम में आज विधिवत रूप से अभियान की शुरुआत कर दी गई है। डीग के समस्त कस्बों और गांवों के सौंदर्यीकरण के लिए 17 मार्च तक स्वच्छता फर्स्ट अभियान चलाया जाएगा। इधर जयपुर के शाहपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से पुलिस ने 2 बाइक भी जब्त की है। बता दें कि 18 फरवरी की रात को आरोपियों ने एक मकान का ताला तोड़ा और उस मकान से सोने चांदी के आभूषण और 21 लाख रुपए के कैश बरामद किए और लेकर फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। वहीं पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित की और सभी आरोपियों को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस अभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अंकित अग्रवाल के रहवासी घर में ताला तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा जेवरात व नकदी चुराने की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसमें प्रकरण दर्ज किया गया था, जिस पर घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना अधिकारी द्वारा थाना के स्पेशल टीम गठित की गई और आसपास के थानों में इस प्रकार की गतिविधियों, बंद मकानों के ताला तोड़कर लोगों के जेवरात नकदी चुराने के आदतन अपराधियों के बारे में पता किया गया और तकनीकी सहायता की घटना के वक्त किस प्रकार के लोगों का आमद रफत रही है। अलवर की खेडली थाना पुलिस ने सड़क सुरक्षा के तहत कठूमर रोड पर नाकाबंदी कर बिना कागजात, सीट बेल्ट, हेलमेट नहीं लगाने वाले के खिलाफ चालान काटे हैं। खेडली थानाधिकारी महावीर प्रसाद ने बताया कि दर्जनों बाइक और चौपहिया वाहन चालकों के सड़क नियमों की पालना नहीं करने पर उनके चालान काटे गए और उनसे जुर्माना भी वसूला गया है। इस मौके पर लोगों को जागरूक भी किया गया है। आज जो है पुलिस थाना खेडली के द्वारा जो बिना हेलमेट वाहन चला रहे हैं, बिना सीट बेल्ट वाहन चला रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक अभियान की तरह जो है कार्रवाई की जा रही है। काफ़ी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है लगातार जा रही है। लगातार उनको समझाइश भी की जा रही है कि सभी और यातायात नियम। उदयपुर वाटी पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अधिकारी गोपाल लाल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी को बस स्टैंड पर अवैध रूप से मादक पदार्थ बेचते हुए गिरफ्तार किया गया है। थाना अधिकारी ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें क्षेत्र में लगातार धरपकड़ अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों के निर्देशानुसार इलाके में एनडीपीएस एक्ट की और अन्य एक्टों की भी कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में कल थानाधिकारी स्वयं इलाके गश्त पे था, मौजूद रवाना हुआ था। जब मावता गांव में छापोली मंडावरा होते हुए मावता गांव में पहुंचा तो वहां पे ऐसे हमें एक संदिग्ध व्यक्ति लगा, जिसकी हमने चांस रिकवरी अचानक चेक करने पे हमारे को 13 किलो 670 ग्राम गांजा उसके पास। उदयपुर वाटी पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अधिकारी गोपाल लाल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी को बस स्टैंड पर अवैध रूप से मादक पदार्थ बेचते हुए गिरफ्तार किया गया है। थाना अधिकारी ने आगे बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें क्षेत्र में लगातार धरपकड़ अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों के निर्देशानुसार इलाके में एनडीपीएस एक्ट की और अन्य एक्टों की भी कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में कल थानाधिकारी स्वयं इलाके गश्त पे था, मौजूद रवाना हुआ था। जब मावता गांव में छापोली मंडावरा होते हुए मावता गांव में पहुंचा तो वहां पे ऐसे हमें एक संदिग्ध व्यक्ति लगा, जिसकी हमने चांस रिकवरी अचानक चेक करने पे हमारे को 13 किलो 670 ग्राम गांजा उसके पास मौजूद मिला, जिसको हमने वहीं मौके पे जब्त करके कार्रवाई की गई है। जिसमें विजय सिंह मुलजिम है, उसको अरेस्ट किया गया है और प्रकरण दर्ज कर किया जाकर अनुसंधान जारी है, जिसका अनुसंधान उच्च अधिकारी निर्देश।
इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें नवतेज टीवी। नमस्कार।